दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं संतान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। तो ऑपरेशन वगैरह भी उन्होंने करवा लिए होते हैं, जो कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। उस वजह से रादर उनकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाती है और पैसे और टाइम दोनों वेस्ट हो जाते हैं। सो हम डेफिनेटली आईवीएफ को लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं उन कपल्स के लिए जिनको सिंपल ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, बिना ज़्यादा पैसा लगाए भी प्रेगनेंसी हो सकती है। मेटर्निटी किसी को एक दिन में नहीं आती, तो हर पेशेंट जो है वो 2 पेशेंट होता है, तो दोनों पेशेंट्स को डिफरेंटली मैनेज करना, पेट के बच्चे को और मदर के सारे पैरामीटर्स, ये एक आर्ट है जिसको आर्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं संतान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और सेंट्रल हॉस्पिटल, जो पिछले लंबे समय से सेवा कर रहा है, और डॉक्टर अमिता शर्मा जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा में लगाई है, और उनके साथ साथ डॉक्टर सुकृति शर्मा जी जो नई नई टेक्निक्स लेकर आए हैं, MS हैं। दोनों ने मिलकर आज एक ऐसा वाम बनाया है कि हज़ारों की गिनती में वो निसंतान जोड़े जो संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर रहे थे, उनको ज़िंदगी दी है, क्योंकि नया और पुराना कॉम्बिनेशन दोनों चल रहे हैं। सुकृति, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी। सुकृति जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे मदर की सारी ज़िंदगी की तपस्या और उसको आपने अटैच करके आपने अपनी सेवाएं जो है साथ में शुरू की हुई हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे कि नया और पुराना एक्सपीरियंस? डॉक्टर साहब ने तो वो समय था जब वो पेट को हाथ लगाकर बिना स्कैन के बता देते थे कि बच्चे की क्या पोजीशन है, क्या इनफर्टिलिटी है, कैसे है, और आपने उन चीज़ों को नया वाम दिया। आपने MS करके एक नई जो थ्योरी है, नई मशीनरी है यहाँ पर इंस्टॉल की है। क्या कहना चाहिए? पिछले 3 साल से हमने एक न्यू और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है अपने हॉस्पिटल में, जो कि IVF सेंटर है। IVF सेंटर पहले भी था, लेकिन अब IVF सेंटर में काफ़ी न्यू मशीनें और ICSI की फैसिलिटी कुछ ऐसी ऐड करी है जिससे कि रिज़ल्ट्स इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे कि निसंतान जोड़े, आजकल हम समझते हैं कि लेडीज़ में यूजुअली पहले के ज़माने में ज़्यादा प्रॉब्लम मानी जाती थी। अब आजकल देखा गया है कि 50 to 60% केसेस में आदमियों में या मेल्स में भी उतनी ही प्रॉब्लम मानी जाती है जितनी कि फीमेल्स में मानी जाती है। सो फीमेल्स के ट्रीटमेंट्स हमारे पास पहले भी थे, लेकिन मेल्स के ट्रीटमेंट्स के लिए भी अब हमारे पास मशीनें हैं, और हमारे जो IVF के और निसंतान जोड़ों को रिज़ल्ट देने के, नॉट कि जस्ट IVF, नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी और सिंपल टेक्निक से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। ट्यूब बेबी सेंटर ऐसा सेंटर माना जाता है जो IVF को लास्ट रिजोर्ट मानता है, और हर जो इनफर्टिलिटी है उसमें आप लोग IVF यूज़ नहीं करते, कईयों में IUI, कईयों में सिंपल प्रोसीजर्स। क्या कहना चाहेंगे कि IVF तो आप लास्ट रिजोर्ट मानते हैं, जब बिल्कुल हाथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं अब IVF होना चाहिए? बस काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी शादी को अभी कम टाइम ही हुआ है और अभी वो यंग हैं। उनके हम सब तरह के टेस्ट वगैरह करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि उनको सिंपल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी या फिर उनको डायरेक्टली IVF में जाना पड़ेगा। सो एक पेशेंट को ये क्लियरली बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको सिंपल ट्रीटमेंट पहले ट्राई करना चाहिए या फिर डायरेक्टली IVF के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। उससे क्या होता है कि वो सिंपल ट्रीटमेंट्स या इंजेक्शंस या मेडिकेशन स्कैनिंग्स के ऊपर, या कई बार तो ऑपरेशन वगैरह भी उन्होंने करवा लिए होते हैं, जो कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। उस वजह से रादर उनकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाती है और पैसे और टाइम दोनों वेस्ट हो जाते हैं। सो हम डेफिनेटली IVF को लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं उन कपल्स के लिए जिनको सिंपल ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, बिना ज़्यादा पैसा लगाए भी प्रेगनेंसी हो सकती है। पर कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो ट्यूबें बंद हो, या हस्बैंड के स्पर्म्स बिल्कुल ही ना हो, या
बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी के हों, या फिर वो लेडीज़ जिनके हार्मोन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हों, या फिर जिनको 30 से 40 साल की उम्र में ही पीरियड आने बिल्कुल बंद हो गए हों। सो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि IVF ही करेंगे तो बच्चा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। सो डेफिनेटली जब हमारे पास कोई कपल आता है, पहले हम उनके टेस्ट करके स्कैनिंग करके ये देखते हैं कि उनको कम पैसों में सिंपल ट्रीटमेंट से जल्दी प्रेगनेंसी हो, और अगर लगता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता फिर हम उनको IVF के लिए लेते हैं। श्रुति, क्या कहना चाहेंगे कि दो बार फेलर IVF वाले जब आप लोगों के पास आते हैं, आप उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, आपने अपनी मम्मा से यही सीखा है कि हमने अपने पेशेंट के साथ एक फैमिली एटमॉस्फेयर देना है। अभी मैंने देखा कि आपके मम्मा को किसी ने इतनी ज़ोर से जप्पी डाली, किसी पेशेंट ने, कहती ये मेरी पेशेंट है। ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल और डॉक्टर और पेशेंट वाला ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आप लोग 2 बार 3 बार IVF फेलर वाले आते हैं, जब वो आते हैं इस जोन में आप लेकर जाते हैं, उनका प्रेशर कम करते हैं और कई बार वो सिंपल तरीके से कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है कि पेशेंट्स IVF फेलियर वाले IVF भी हमारे पास आते हैं, और कई बार तो वो आके डायरेक्टली हमें यही बोलते हैं कि हमें अब IVF ही करना है। पर कई ऐसे भी होते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि हमने IVF तो ट्राई करके देख लिया, लेकिन अब हम, क्योंकि वो हमारा फेल हो गया, इसलिए हम सिंपल ट्रीटमेंट में जाते हैं। सो काफ़ी बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि IVF फेलियर के बाद भी कुछ सिंपल ट्रीटमेंट करके वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये होता है डेफिनेटली ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेस ऑफ द पेशेंट। ये डिपेंड करता है कि आप उनकी काउंसलिंग कैसे करते हो, उनके टेस्ट करके आप देखते हो कि सारा कुछ ठीक है, तो उनको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम बताते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे आप वेट कम करो, आप स्ट्रेस कम करो, आप अपनी डाइट इम्प्रूव करो, एंड देन यू कैन ट्राई नेचुरली। सो डेफिनेटली काउंसलिंग या एक पेशेंट और डॉक्टर का जो बॉन्ड है, या फिर कितने आप उनको गहराई में जाकर ट्रीट करते हो, उनको स्ट्रेस से बाहर निकालते हो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं और जिससे कि डेफिनेटली पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सुकृति जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ तो सेवा कर ही रहे हैं, जब आपको नकोदर और उस एरिया के पेशेंट्स ज़्यादा आपके पास आते थे और उनके लिए आपने एक विजिट जो नकोदर में भी रखी है, और कहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं? क्योंकि जब पेशेंट आते हैं आपका मेंटालिटी यही है कि हम लोग पेशेंट्स को ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए, इसलिए आप खुद चले जाते हैं, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा होते हैं, आपको तो अकेले को जाना पड़ता है। नकोदर में एक हॉस्पिटल है जहाँ मैंने रिसेंटली अब विज़िट करना शुरू किया है। सो वो भी, उन्होंने भी मेरे को इसलिए कॉल किया क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना ट्रैवल करके यहाँ नहीं आ सकते, वो हमारी कुछ सेवाएं अपने नियर बाय एरिया में चाहते हैं। सो पहले मैं एक हिमाचल के एरिया वहाँ पे भी जाती थी, कमाही देवी एक एरिया है, वहाँ मैं 2 इयर्स तक विज़िट करती थी। खैर अब नहीं करती, क्योंकि अब खैर वहाँ से भी पेशेंट आ जाते हैं, मुझे भी दूर पड़ता है। सो हाँ जी, हम कोशिश करते हैं कभी कभी कि हम पेरिफेरी में जाके भी कैंप लगाएं और वहाँ के पेशेंट्स को भी अपनी सेवाएं दें। कृति, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे NRI आते हैं, पहले तो वो आँखों के कैंपों में था, लेकिन आजकल जैसे सिनेरियो ये बना पड़ा है कि हर 5वां-6वां जो जोड़ा है वो इनफर्टिलिटी का जो है शिकार है। अब आजकल लोग गायनी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए भी कैंप्स लगाते हैं। अगर वो NRI वीर और कोई संत महापुरुष चाहें कि आप लोग वहाँ जाकर अपने कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ जी, कोई हमें इस तरह के कैंप्स के लिए अप्रोच करता है तो हम कभी ना नहीं करते। डेफिनेटली वी आर ओपन टू ऑल दिस। आप एक इंस्टीट्यूशन है, आपके पास लंबा डेटाज हैं, आपका आज हमें समय देने के लिए, और दर्शकों जो भी इन संतानता के से जूझ रहे हैं, एक बार आकर डॉक्टर सुकृति से और इनके माताजी जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर अमिता शर्मा जी, आप लोग मिलिए, इनसे आकर देखिए, इनके रिजल्ट्स देखिए और इनका एम्बियंस देखिए और यहाँ का बिहेवियर देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। डॉक्टर सुकृति जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमिता शर्मा जी के साथ, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, और वो डॉक्टर जो हाथ लगाकर बता देती थी कि पेट में क्या है, कैसे बच्चा है, कैसे इनफर्टिलिटी है, और आज उनके साथ असिस्टेंट मिशनरी और बेटी के रूप में एक बहुत बड़े डॉक्टर। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि ये माँ बेटी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप लोग अब हज़ारों की गिनती में संतान सुख की प्राप्ति लोगों को दे चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपका पुराना तजुर्बा लंबा और आपकी जो बेटी है उसका नए टेक्निक्स, नई मशीनरी, क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट्स को सोने पे सुहागा लग रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस फोरम। जब मैं मैटरनिटी स्टार्ट करी मैंने, तो मुझे बहुत शौक था मैटरनिटी प्रैक्टिस का। तो कोई भी प्रोफेशन अगर बहुत ज़्यादा शौक से की जाए तो तभी वो निखरती है और तभी उसके रिजल्ट्स भी आते हैं।
और जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू करा और लेडीज़ में मैं इन्वॉल्व होनी शुरू हुई, तो मैंने रियलाइज़ करा कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी तो मेरे जैसा कोई होना चाहिए जो मैं जलंधर को देके जाऊं। तो मैंने अपनी बेटी को बचपन से ही कहना शुरू करा कि मैं तुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनाऊंगी, तो उसकी भी कंडीशनिंग वैसी ही हो गई। तो अब जब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके पिछले 10 साल से मेरे साथ है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने अपने पेशेंट्स से तजर्बा गेन किया है मैटरनिटी में। मैटरनिटी किसी को एक दिन में नहीं आती, तो हर पेशेंट जो है वो 2 पेशेंट होता है, तो दोनों पेशेंट्स को डिफरेंटली मैनेज करना, पेट के बच्चे को और मदर के सारे पैरामीटर्स, ये एक आर्ट है जिसको आर्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। इस आर्ट को यंगर जनरेशन को ट्रांसफ़र करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसकी लेटेस्ट नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस जब हम उसको कंबाइन करके अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो हमें लगता है कि हम नियर 100% रिजल्ट्स पेशेंट्स को दे पाते हैं और हमारे से जल्दी किए कोई चूक नहीं होती। और मटर्निटी पेशेंट्स स्पेशली और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स और गायनी पेशेंट्स को हम अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अब हमने जो ये नया सेटअप बनाया है, ये भी इसी हौसले पे बनाया है कि बच्चे मेरे साथ हैं, न्यू जनरेशन मेरे साथ है, तो नई इक्विपमेंट, नई टेक्निक्स सेंट्रल हॉस्पिटल में जो लॉन्च करनी थी वो हमने 2 साल पहले की। और हमारा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है, ख़ास तौर पे हमारा पेशेंट फ्रेंडली, पेशेंट सेफ्टी को देखते हुए ऑपरेशन थिएटर है और रिकवरी है, जहाँ पे हम अपना और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है। तो मेरे ख्याल से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डे बाय डे और राइज करें, स्टैंडर्ड्स तो बाहर और ऊपर लेके जाएं, ताकि अच्छी से अच्छी सर्विसेज जलंधर को हम दे सकें। कहना चाहेंगे कि जो IVF प्रेगनेंसीज होती हैं, क्योंकि जब बंदा कंसीव कर जाता है तो बहुत प्रेशियस सिचुएशंस रहती हैं, क्योंकि उनको इंजाम तक पहुंचाना, क्योंकि केवल ये नहीं कि कंसीव कर लिया है। और ये हॉस्पिटल एक कंप्लीट गायनी हॉस्पिटल है, जिसमें आप लोग पहले दिन से ही जब वो कंसीव कर जाता है तो अप टू डिलीवरी इवन पेडिट्रिशियन आपके पास है। आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक उनको नेटवर्क देते हैं कि जब आपने कंसीव कर लिया उससे लेकर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो भी आपके लिए तो बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले है। आपने हज़ारों की गिनती में उन पेशेंट्स को जो बहुत ही सीरियस थे, आपको बाकी हॉस्पिटल्स वाले बताते थे नहीं यार अब बचेगा नहीं, अमिता को बुला लो, और आपने तो वहाँ जाकर भी सेवाएं की हैं। अभी भी आप लोग बहुत हॉस्पिटल्स में जब भी कोई बुलाता है, कोई इमरजेंसी ज़्यादा आती हैं तो सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि केवल ये हॉस्पिटल केवल कंसीव ही नहीं कराता, केवल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को इलाज नहीं देता, बल्कि उनको मुकाम तक पहुंचाना भी जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उन पे सोशल और साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होता है और साथ में फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत होता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स बड़े एक्सपेंसिव हैं और जितने मर्जी बढ़िया से बढ़िया सेंटर्स हों, हम किसी को भी 100% रिजल्ट इनिशियली कमिट नहीं कर पाते। लेकिन जब वो कंसीव कर जाता है पेशेंट, तो फिर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी और उसके सारे पैरामीटर्स को वॉच करना, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर होती है उसकी पेशेंट की बॉडी। और ये सारी जो टेक्निक है, ये सारी मेडिसिन और इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिससे प्रेगनेंसी हुई होती है। सो हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज जांच करनी पड़ती है और पेशेंट को टाइम टू टाइम बिल्कुल अपने दिल के साथ लगा के रखना पड़ता है, अपना बच्चा समझ के उसको डील करना पड़ता है, तो जाके ये सारी प्रेगनेंसीज जो है टर्म तक पहुंचती हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ से माँ और बच्चा खुश जाते हैं तो आप सोच ही नहीं सकते कि मेरे दिल को कितनी शांति और खुशी मिलती है। ये सोच क्यों नहीं सकते। हमने देखा भी एक पेशेंट, मैंने कहा जफी पाइया कोई इन्होंने भतीजी होगी, कोई इनकी बेटी होगी या पुत्रवधू होगी, लेकिन जब आपने बताया कि ये मेरी पेशेंट है, अरे पेशेंट के साथ इतना प्यार करना, क्या कहना चाहोगे। मुझे अभी नीचे मिली आपके सामने, उसको 4.5 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई थी और पहले उसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट हिस्ट्री भी थी और फिर उसको जैसे मैंने आपको बताया उसको अपना समझ के जब मैंने ट्रीटमेंट दिया, तो जब आप प्यार करते हो तो आई एम वेरी श्योर कि वो प्यार और ट्रस्ट ज़रूर वापस आता है। बट मैं पेशेंट्स को इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको
अपने डॉक्टर पे अपना विश्वास ज़रूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई पूरा फुली ट्रस्ट करके अपना हमें सौंप देता है तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत गुना इंक्रीज हो जाती है और अंदर से मन करता है कि हम सब कुछ करें, अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को मिला के जो भी बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं वो दें और अपने पूरे एफर्ट्स। ट्रस्ट के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करूंगी सेंट्रल हॉस्पिटल हमेशा ऐसे ही अपने पेशेंट्स को सर्विसेज देता रहे और हमारी ये फैमिली आगे की आगे बड़ी होती चली जाए। कि एज ए काउंसलर आप लोग आते हैं प्रेशर में, जैसे बेटी और आप इस जोन में लेकर जाते हैं उनको, और कई बार सिंपल रीजन होती हैं, उनको टाइमिंग का नहीं पता होता है और वो प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि जब लोग पूछते रहते हैं अरे हुआ नहीं तो उनके मन में जो उदासी आती है, उनको प्रेशर आता है, उस प्रेशर में वो और पजल होते रहते हैं। लेकिन जब वो एक बार सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर अमिता जी के पास आ जाते हैं तो आप लोग उनको इस जोन में लेकर उनको बताते हैं कि नहीं यार ये तो थायराइड है सिंपल, ये तो ट्यूबरकुलोसिस है, और कई बार ट्यूबरकुलोसिस चेक करके भी नहीं आता और आप लोग बता देते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है, ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आप कंसीव कर जाओगे। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है जिसमें एक बार बंदा आ जाता है तो उसको अपनापन दिखाई देता है और जो पेशेंट्स आपके हैं वो आपकी फैमिली की तरह ही हैं। डॉक्टर मिता, साल पहले ये सीख लिया था कि मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कंपैशन और एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे जो हम सर्विसेज देते हैं, जो कोई पेशेंट हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है उससे अगर हम बढ़ के सर्विस देंगे तो वो हमेशा हमारे साथ जुड़ जाएगा। 9 मंथ्स की जर्नी बहुत लंबी जर्नी होती है, या इनफर्टिलिटी की जर्नी तो बहुत ही टॉर्चरस और लंबी जर्नी होती है। उसमें बहुत बार पेशेंट का जो फेथ है आपसे हिल जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सोर्सेज से डिफरेंट तरह की इनपुट्स मिलती हैं। कोई कहता है इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये डॉक्टर बढ़िया, वो डॉक्टर बढ़िया। सो डॉक्टर को पेशेंट को अपने से बढ़ के सर्विस देनी पड़ती है और काउंसलिंग करनी पड़ती है, और एक तरह से आप में इनबॉर्न सोशल रेफर्मेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एक सोशल रिफॉर्मर का रूप जो है वो भी अदा कर सको वो ड्यूटी, तो ही ये पेशेंट्स आपके साथ जुड़े रहते हैं और तभी आप उनको कन्विंस कर पाते हो कि यस आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है बच्चेदानी का, जबकि पेशेंट को कोई और सिम्टम ही नहीं होता छाती का, ना कोई खांसी, ना रेशा, ना बुखार, ना बलगम, और हम उसको कहते हैं कि आपको बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस है। तो एक बार सारी फैमिली हिल जाती है, क्योंकि कुछ डिजीजेस जो हैं उनके साथ बहुत सारी और बातें जुड़ी हैं, सोशल बातें जुड़ी हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस हमको हो जाएगा, अपने बर्तन अलग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये इसको क्या हो गया है। सो उस चीज़ को पेशेंट को बताना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना और फैमिली को समझाना, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। डॉक्टर्स का काम बहुत ही मुश्किल है। सो जो भी आप हमसे एक्सपेक्टेशंस करते हो वो ज़रूर करते रहिए, लेकिन साथ में समझिए कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। कई बार हम अपनी जो मर्ज़ी करें, हम भगवान बनने की कोशिश करें, लेकिन होते तो नहीं है ना। तो अगर ये विश्वास और ट्रस्ट बना रहेगा तो सब मरीज़ ठीक होते जाए। डॉक्टर अमिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं पिछले 18 वर्ष से ये चैनल की सेवा कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम है कि हम डॉक्टर अमिता जी से आज मिल रहे हैं। डॉक्टर कुमुद पसरिचा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा जब भी बात होती थी तो आपको बहुत ही प्यार करते थे, अपनी बड़ी बहन की तरह, और हमेशा उन्होंने यही कहा कि नहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है और आपके साथ उनका बहुत था। आज हम उनको भी श्रद्धा के फूल अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि रिची नहीं अमिता से भी करना है, और आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स, लेकिन आज हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू रिची भैया फॉर बीइंग हियर। अभी हम बात कर रहे हैं एक पेशेंट के साथ। मैडम स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल मेरे लिए इतना स्पेशल है बिकॉज़ मैं थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रही थी अपनी कंसेप्शन की ड्यूरेशन में, बट आंटी ने मुझे ऐसा स्पेशल फील करवाया यहाँ आकर। द मोमेंट आई केम एंड आई मेट आंटी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से आई विल फाइंड ऑल माई सोल्यूशंस, माई प्रॉब्लम्स विल गो, एंड दैट हैपेंड। आई वॉज मैनिफेस्टिंग अ गुड नाइस प्रेगनेंसी एंड आई गॉट वन। So that's my baby शिवाय, and ये मुझे आंटी ने दिया है, और दिस इज़ डॉक्टर सुकृति, एंड शी इज़ बिन अ स्वीट हार्ट।
और इन्होंने और आंटी ने मुझे इतना गाइड किया ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. आई हैड मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस और मैं हर बार उन मिलियन क्वेश्चंस का आंसर्स आंटी से पूछ के जाती थी, डॉक्टर सुकृति से पूछ के जाती थी, और उतनी ही पेशेंस से ये मुझे जवाब देते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और यहाँ का स्टाफ इज़ अमेजिंग. जब मेरी डिलीवरी हुई मुझे एक दिन भी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं हुई. फ्रॉम एवरीथिंग टू ऑल, चाहे मेरी चीज़ें हों चाहे इसकी हों, मुझे कोई टेंशन नहीं थी. ये मेरा अपना घर है और मैंने आंटी को प्रॉमिस किया है इसके हर बर्थडे पे आई विल ब्रिंग हिम टू हर एंड डॉक्टर सुकृति सो दैट ही कैन सीक देयर ब्लेसिंग्स. और आई जस्ट कैन बी मोर थैंकफुल. डॉक्टर सुकृति, जैसे आपने आते ही चेंज ला दी है, एक नया MBS के साथ हम देख सकते हैं कि जो भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, गैनी के पेशेंट आते हैं, उनको एक्सपीरियंस ऐसा मिलना चाहिए. और आपने ये मज़ेदार जो है सिस्टम सारा हम देख रहे हैं कि बहुत ही ग्रेसफुल आपने ये सारा जो है डिज़ाइन किया है. क्या कहना चाहेंगे? जी, सो दिस इज़ आवर रिसेप्शन एरिया. यू कैन सी यहाँ पे वी हैव 5 OPDs एंड वी हैव 1 स्कैनिंग रूम. वी हैव अ डाइटिशियन हियर एंड फॉर रेगुलर गाइडेंस टू द पेशेंट्स एंड इन हाउस स्कैनिंग फैसिलिटीज़ एंड लैब्स. सो बहुत ही कलरफुल एरिया है. यहाँ पे आके यू विल गेट अ पॉजिटिव फीलिंग. काफ़ी एयरी है, लाइट आ रही है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल एम्बियंस एंड समटाइम्स वी प्ले वेरी नाइस म्यूजिक ऑल्सो हियर व्हेन यू नो some patient is positive or anything to celebrate things like that. So this is our reception area. I hope to see you sometime soon. Yeah. ਡਾਕਟਰ ਸੁकृति, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਡਰਨ OT ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ OT ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਿਊ OTs ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮੋਡੂਲਰ OTs ਹੈ. ਮੋਡੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ. ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ, ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ OT ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 OTs ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ. ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ. ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ. ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਸ OT ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਈਵਨ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ हॉस्पिटल ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈक्टेड ਸਾਰਾ कुछ इस OT के अंदर ऑटोमेटिक है. और अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर यश जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से AJENT सेवाएं अपनी दे रहे हैं और इस हॉस्पिटल के MD हैं. NABH एग्रीगेटेड ये हॉस्पिटल है जो गैनी का एक प्राइम इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जलंधर में. और डॉक्टर साहब जो है ENT के हैं. डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में. नमस्ते जी. कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ENT ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਰਜੀ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ENT ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ. ਜੈਸੇ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਮਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਪੋਲਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਜਾਂ ਪੋਲਿਪਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਕੂਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ. ਗੈਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ OT ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. ENT ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਨ ਦੀਆਂ, ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ
ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਟੋਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬੇਸ ਆਫ ਸਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਡਨਲੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਮਬੀਐਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ENT ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, NABH ਐਗਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 91 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ, ਗਿਲੜ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਲਿਵਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ, ਪਿੱਤਾ, ਹਰਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਤ ਪਸੀਚਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।